बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय हम समझ रहे हैं कि धम्म क्या है। तो धम्म को समझते हुए सबसे पहले हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। निर्वाण यानी कि मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना धम्म है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। तृष्णा का त्याग करना धम्म है। और यह मानना कि यह संसार अनित्य और परिवर्तनशील है धम्म है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो देखिए, भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। निम्नलिखित बातें इसकी साक्षी हैं। आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। ऋतुओं के नियमानुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। इसमें भी एक प्रकार का नियम है। बौद्ध परिभाषा में यह सब बीज नियम तथा ऋतु नियम आदि कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक कर्म है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न हुआ है और इसका संरक्षण कैसे हो सकता है? तो देखिए कि जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि नैतिक कर्म ईश्वर इच्छा का परिणाम है। ईश्वर ने संसार को जन्म दिया है और ईश्वर ही संसार का कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता भी है। जो ईश्वरवादी होते हैं उनका विश्वास है कि ये सब कुछ ईश्वर द्वारा उत्पन्न किया गया है और जो कुछ भी हम करते हैं वह ईश्वर की इच्छा के परिणाम स्वरूप है, क्योंकि वही सब चीजों का कर्ता धर्ता है और वही सभी चीजों का और सभी नियमों का रचयिता है। उनका कहना है कि नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा हैं। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा और यह ईश्वर की आज्ञाएं पालन ही संसार को चलाता है। संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर इच्छा का परिणाम है और इसके पक्ष में बस यही तर्क दिया जाता है। हम देखते हैं कि कोई भी धर्म हो उसमें ये कहा गया है कि जो भी शास्त्रों में लिखा गया है या जो भी उनके शास्त्राओं ने कहा है वह सब ईश्वर की आज्ञा है या ईश्वर के शब्द हैं और उनकी बातों का अनुसरण करना ही धम्म का सार है, क्योंकि वही ईश्वर के शब्द हैं और यही ईश्वर की आज्ञा है। लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर नैतिक नियमों का जनक है और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अवसान है और यदि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर है
तो फिर संसार में इतनी नैतिक अराजकता और अनैतिकता क्यों है? यह प्रश्न तो बहुत ही स्वाभाविक है कि यदि यह माना जाए कि सब कुछ ईश्वर ने रचा है और जो भी बातें कही गई हैं वे सब ईश्वर के शब्द हैं, उनकी आज्ञा है और हमें उनकी बातों को स्वीकार करना चाहिए और उनका ही अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। तो यह बात तो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यदि ईश्वर ही सभी नैतिक नियमों का जनक है तो फिर संसार में इतनी अराजकता और इतनी अनैतिकता क्यों है? यदि नैतिक नियमों का जनक ईश्वर है तो अनैतिक नियमों का जनक कौन है? इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए बात कुछ थोड़ी बदल दी गई है। अब यह कहा जाने लगा है, निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है कि प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना कार्य आरंभ किया है। यह भी सत्य है कि उसने प्रकृति को एक ही बार में वह सभी शक्ति प्रदान कर दी जो अब उसकी समस्त क्रियाशीलता के मूल में है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वह शुरू में उसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। इसीलिए अब यदि ईश्वर इच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता तो अब इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, सारा दोष प्रकृति का है। जब बुद्धिमान लोगों ने यह तर्क किया कि यदि ईश्वर नैतिक नियमों का जनक है तो फिर अनैतिक नियमों का जनक कौन है? क्या अनैतिक नियमों का जनक भी ईश्वर है? तब धर्मशास्त्रों और धर्मशास्त्राओं के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था, तो उन्होंने बात बदलने के लिए कुछ ऐसी व्याख्याएं की हैं कि निसंदेह ईश्वर ने ही सृष्टि को रचा है, उसके कारण से ही यह सृष्टि अस्तित्व में आई है और उसने नियम को बनाया है। लेकिन उसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को मतलब कि इस सृष्टि को स्वतंत्र छोड़ दिया है। और यदि अब कोई व्यक्ति बुराई करता है, अराजकता करता है, अनैतिकता करता है तो इसमें ईश्वर का नहीं बल्कि प्रकृति का दोष है। तो इस तरह उन्होंने अपने ईश्वर को तो सुरक्षित रखा है और प्रकृति को दोषी ठहरा दिया है। इसीलिए अब यदि ईश्वर इच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता तो उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, सारा दोष प्रकृति का है। लेकिन सिद्धांत में इस तरह थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी काम नहीं चलता। इससे केवल इतना ही होता है कि ईश्वर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन तब प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर ने यह काम प्रकृति को क्यों सौंप दिया कि वह उसके बनाए नियमों का पालन कराए। इस प्रकार के अनुपस्थित, इस प्रकार के निकम्मे ईश्वर का क्या आयोजन है? अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पुस्तक में यह प्रश्न पूछते हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के हवाले से पूछते हैं। यदि यह माना जाए कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसने नियम बनाए और उसके बाद उस नियमों को प्रकृति को सौंप दिया कि वह लोगों से इसका अनुसरण कराए, तो यह भी सोचने वाली बात है कि ईश्वर ने ऐसा किया ही क्यों? ईश्वर ने
प्रकृति को इसकी जिम्मेदारी क्यों सौंपी कि वह अपने बनाए नियमों का पालन कराए? फिर ऐसे ईश्वर का क्या प्रयोजन है? बात तो बिल्कुल ठीक ही है। अब यह भी एक प्रश्न है कि इस प्रश्न से संसार का नैतिक कर्म कैसे सुरक्षित है? जो उत्तर भगवान बुद्ध ने दिया है वह सर्वथा भिन्न है। तथागत का उत्तर है, विश्व के नैतिक कर्म को बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है। सबसे बड़ी बात, जहाँ की अन्य धर्म, अन्य मतों और अन्य दर्शनों में यह मान्यता है कि सृष्टि की रचयिता ईश्वर ने की है और जितने भी नैतिक कर्म हैं उसका भी रचयिता ईश्वर है। हम आम भाषा में यह सुनते भी हैं कि ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है, ईश्वर जो चाहेगा वही ही होगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई भी बात अपनी शिक्षाओं में नहीं कही है। भगवान बुद्ध ने जो कहा है वह इससे बिल्कुल ही भिन्न है। भगवान बुद्ध का उत्तर था कि विश्व के नैतिक कर्म के बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, वह कर्म नियम ही है जो विश्व के नैतिक कर्म को बनाए हुए है। कर्म का नियम, भगवान बुद्ध ने ईश्वर के नियमों को नहीं स्वीकारा। उन्होंने कहा कि कर्म का नियम ही है जो ईश्वर के नैतिक कर्म को बनाए हुए है। अब देखिए कि जहां पर अन्य धर्म के लोग सब कुछ का रचयिता ईश्वर को मानते हैं, वहीं भगवान बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ कर्म से संचालित हो रहा है। यह किसी ईश्वर द्वारा संचालित नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्म के अनुसार हो रहा है। कर्म ही है जो इस प्रकृति, इस सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। विश्व का नैतिक कर्म चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार जैसा भी है वह आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध कहते हैं विश्व का नैतिक कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह सब आदमी पर निर्भर करता है, किसी पराप्राकृतिक शक्ति पर नहीं। जहां अन्य धर्म, अन्य मत, अन्य दर्शन के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है, वहीं भगवान बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर पर कुछ भी निर्भर नहीं करता, सब कुछ आदमी और उसके कर्म पर ही निर्भर करता है। कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कर्म और विपाक का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक कर्म बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी बुरा अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक कर्म अच्छा है तो इसका मतलब है कि आदमी भला और कुशल कर्म करता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि जो भी अच्छा और बुरा मनुष्य के जीवन में घटित होता है वह सब कुछ उसके कर्मों का ही परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, कुशल कर्म करता है, तो नियम के अनुसार उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। और यदि कोई व्यक्ति बुरा कार्य या अकुशल कर्म करता है तो वह दुखों से घिरा रहता है और उसके जीवन में केवल परेशानियां और मुसीबत ही रहती हैं। तो यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। जैसे कि इस प्रकृति का नियम है, यदि आप आम का बीज लगाओ और यह चाहो कि उसमें से नीम का पौधा निकल आए तो यह असंभव है, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार यदि आपने मिट्टी में आम का बीज डाला है तो उसमें से आम का ही वृक्ष निकलेगा, कोई अन्य वृक्ष कभी भी नहीं। और वैसे ही यदि आप नीम के बीजों को जमीन में डालें और यह आशाएं करें कि उसमें से
आम का वृक्ष निकल जाए तो यह कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आपने बीज नीम का डाला है तो उसमें से वृक्ष भी नीम का ही निकलेगा और उसके फल भी कड़वे होंगे। तो यही कर्म के सिद्धांत को भगवान बुद्ध भी समझाते हैं कि यह सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है और यही प्रकृति का नियम है। इसमें किसी ईश्वर की इच्छा शामिल नहीं है और ना ही इसका रचयिता ईश्वर है। हम जैसा करते हैं परिणाम स्वरूप हमें वह वापस मिलता ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो भी हम इस प्रकृति को देते हैं, इस सृष्टि को देते हैं, वही वापस हमें भी मिलता है। भगवान बुद्ध ने कर्म की बहुत बड़ी व्याख्या की है, लेकिन इसे वीडियो में उसे समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी हमारा यह समय पूरा होता है। तो कर्म की परिभाषा को और अच्छी तरीके से समझेंगे इसके अगले अध्याय में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में और देखिए कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित कर्म का नियम क्या है। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।